सोचिए, सब कुछ सामान्य है, पीरियड्स नॉर्मल हो रहे हैं, कोई दर्द नहीं, कोई बड़ा लक्षण नहीं, पर प्रेगनेंसी नहीं हो रही। कहीं ये टीबी तो नहीं? जी हाँ, जेनाइटल टीबी आज की डेट में बहुत कॉमन टॉपिक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धांश अग्रवाल, पल्मोनोलॉजिस्ट एट ब्रेथवेल क्लिनिक सतना। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका मैम, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं सतना डिस्ट्रिक्ट में। वेलकम मैम। थैंक यू डॉक्टर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सामान्य है और महिलाओं में इनफर्टिलिटी का मेन कारण है, जिसको हम बोलते हैं जननांग टीबी या गुप्तांगों की टीबी भी बोलते हैं, जेनाइटल टीबी भी बोलते हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए मैम, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जेनाइटल टीबी या जननांग टीबी क्या होता है? जी डॉक्टर, जननांग टीबी एक ट्यूबरकुलोसिस का ही रूप है जो कि फेफड़े से फैल के जननांगों तक आती है, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है फेलोपियन ट्यूब को, फिर उसके बाद यूट्रस और ओवरी को, जो कि मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी होता है। जी, तो जैसा कि मैम आपने बताया कि ये फेफड़ों से फैलती है, इसका मतलब कि जनरली इसका सेकेंडरी स्प्रेड रहता है, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन जननांग में हो जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह धीरे धीरे फैलती है और देर से पकड़ में आती है और बिना लक्षण के अक्सर रहती है। जी मैम, इंडिया में टीबी का प्रेवलेंस बहुत हाई है, तो जेनाइटल टीबी का इनफर्टिलिटी में कितना कंट्रीब्यूशन है? इंडिया जैसे देश में टीबी बहुत कॉमन है और जेनाइटल टीबी इनफर्टिलिटी का एक मेन कारण है, और इसमें पेशेंट कई साल तक इलाज करवाते रहते हैं इनफर्टिलिटी का, लेकिन उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, कुछ फायदा नहीं होता और बाद में पता चलता है कि मेन कारण हमको ये गुप्तांगों की टीबी थी। तो मैम, पेशेंट्स इसके लक्षण को कैसे पहचाने? यही सबसे बड़ा ट्रिकी पार्ट है इसमें कि लक्षण को कैसे पहचाने। कई बार ऐसा होता है कि इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, और कई बार अगर लक्षण होते भी हैं तो ऐसा होता है कि उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन होता है, और या फिर कम ब्लीडिंग होती है, और सबसे बड़ा कारण तो इनफर्टिलिटी होती है उसे। तो मैम, टीबी फर्टिलिटी को इफेक्ट कैसे करती है? इसके 3 मेजर तरीके होते हैं। फर्स्ट तो फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाता है, और फिर अगर फेलोपियन ट्यूब खुली हुई है तो फिर सेकंड होता है कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, और या फिर ओवेरियन फंक्शन प्रभावित हो जाता है। मैम, इसको अगर आसान भाषा में समझें तो मतलब स्पर्म या ओवम मिल नहीं पाते, या तो अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो टिक नहीं पाती। जी बिल्कुल डॉक्टर। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि इसके सिम्टम्स बहुत ही ट्रिकी हैं, तो क्या इसका डायग्नोसिस भी ऐसे ही ट्रिकी है? जी डॉक्टर, इसका डायग्नोसिस मेनली डॉक्टर के क्लिनिकल सस्पिशन पर निर्भर करता है। इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर क्या क्या टेस्ट कराएगा। जो नॉर्मल पल्मोनरी टीबी, फेफड़ों वाली टीबी में टेस्ट कराते हैं वो तो हमको कराना ही है, लेकिन उसके अलावा हमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है, मतलब कि बच्चेदानी के झिल्ली की बायोप्सी लेनी, टुकड़े की जाँच करानी है, टीबी पीसीआर कराना है, और हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी कराना है, एचएसजी भी कराना है, इग्रा और सीबी नॉट भी होता है। इग्रा एक तरह का ब्लड टेस्ट लेते हैं, और सीबी नॉट में हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी से सैंपल लेकर के की जांच कराते हैं। तो मैम, क्या जेनाइटल टीबी ठीक हो सकती है? जी बिल्कुल, इसका इलाज संभव है। इसके इलाज के लिए हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देते हैं, जो कि 6 महीने या इससे ज़्यादा भी चल सकती है। कई बार 9 महीने, 1 साल तक कंटिन्यू करना पड़ता है इसको। उसके बाद कितना डैमेज हुआ उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जो डैमेज हो गया वो दोबारा रिवर्स नहीं होता है। तो मैम, एक बार इन्फेक्शन होने के बाद अगर ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस कितने रहते हैं? जी, चांसेस तो डैमेज पे डिपेंड करता है कि कितना उसका डैमेज हो चुका है। इसमें क्या होता है कि कुछ महिलाएं नेचुरली कंसीव कर लेती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को कुछ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आईयूआई, आईवीएफ, ये सब कराना पड़ सकता है। सो मैम, आज के एपिसोड को कंक्लूड करते हुए आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप लंबे समय से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और आपको नहीं हो रही है, तो इसको जेनाइटल टीबी में ज़रूर कंसीडर करें। और डॉक्टर्स के लिए एक मैसेज है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में जेनाइटल टीबी को ज़रूर कंसीडर करें और उसके जो भी टेस्ट हैं वो करवाएं। तो अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वैल्यूएबल इनपुट और हमारे व्यूअर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए। कई बार सबसे बड़ी बीमारी वही होती है जो दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल। नमस्कार। जल्दी मिलेंगे एक नए हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक स्वस्थ रहें।